बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग। इसमें बुक में डायरेक्ट क्या लिखा है कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन ये बेसिकली क्या है, फैक्टर्स ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन है। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं किस चीज को है। अब हमने यहाँ तक क्या पढ़ा कि जब ये ब्लड स्ट्रीम में आ गया, इसको हमने बोला एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग। अब जब ये इस ब्लड स्ट्रीम से जाएगा डिफरेंट टिश्यूज में, लेट से यहाँ पर लिवर की टिश्यू है, ये भी डिफरेंट मेम्ब्रेन्स को पास करेगा। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग, यानी कि द ट्रांसफर ऑफ ड्रग फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम टू द एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड और द टिश्यू इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग। अब इसके डिफरेंट फैक्टर्स होंगे, सही है। पहला है साइज ऑफ द आर्गन। एक आर्गन जो है वो साइज में ज्यादा है, उसके लिए ज्यादा ड्रग रिक्वायर्ड होगी एक्शन के लिए। इसीलिए जब एक आर्गन के साइज ज्यादा होगा ना, तो उसको ड्रग भी ज्यादा चाहिए। जिस तरह स्केलेटल मसल्स है ना, उसकी साइज एज कम्पेयर टू ब्रेन बहुत ज्यादा है। इसलिए अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग देखेंगे ना, तो स्केलेटल मसल में ये ज्यादा आएगा और ब्रेन में कम आएगा आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन। सही हो गया। अब लेट सपोज यहाँ पर क्या है, ये एक ड्रग आ गया ब्लड स्ट्रीम में, ये मसल्स है बहुत सारे ऐसे है, यहाँ पर ये एक बार आ गया, ये इस तरह आता रहेगा जब तक इस जो ब्लड स्ट्रीम है ना, इसमें कंसंट्रेशन और इन टिश्यूज में कंसंट्रेशन क्या हो जाए, इक्वल ना हो जाए। अब जो स्केलेटल मसल है उसके टिश्यूज बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पर इस ब्लड स्ट्रीम के साथ कंसंट्रेशन इक्वल करने के लिए जब ये आएगा 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 बहुत देर बाद ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, इसलिए ज्यादा ड्रग आएगा यहाँ पर। जबकि ब्रेन के टिश्यूज ही कम है, लेट सपोज ब्रेन में हम इतना हिस्सा ले ले, सही है, तो यहाँ पर ये थोड़ी देर बाद ही ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा और ड्रग यहाँ पर नहीं आएगा। इसलिए ये क्या करेगा, साइज ऑफ द ऑर्गन पर भी डिपेंड करता है। दूसरा है ब्लड फ्लो पर। अब इन दोनों के दरमियान एक डिफरेंस सीखना होगा, क्या है कि रेट ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ब्लड फ्लो टू द टिश्यू। मतलब ये है कि जिस ऑर्गन को ज्यादा ब्लड जाएगा उसमें ब्लड भी तेजी से जाएगा, सूनर जाएगा, क्विकली जाएगा। किस तरह कि अगर हम ड्रग लेट से ओरल डोज हम दे दे किसी बंदे को, और फिर हम ब्रेन टिश्यूज में और स्केलेटल मसल में इसकी अपीयरेंस देंगे, तो पहले अपीयरेंस जो होगा ब्रेन में होगा, फिर बाद में ये लिवर में आएगा। क्योंकि ब्रेन को ब्लड फ्लो ज्यादा जाते हैं, वहां पर ये रैपिडली पहुंच जाते हैं, और स्केलेटल मसल में बाद में। लेकिन स्केलेटल मसल में कंसंट्रेशन ज्यादा ऑक्यूपाई करेगा क्योंकि ये कॉन्स्टेंटली वहां पर फ्लो करेगा। इसी तरह एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हम जो ब्रेन है, किडनी है, लिवर है, हार्ट के लिए, इन सबको ब्लड फ्लो स्केलेटल मसल से ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर क्विकली ब्लड जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं सॉल्युबिलिटी। जिस तरह हमने पिछली एब्जॉर्प्शन में पढ़ा था कि लिपिड वाटर पार्टीशन कोएफिशिएंट था। जब एक ड्रग ज्यादा लिपिड सॉल्युबल होता है, लो वाटर सॉल्युबल होता है, तो उसके लिपिड वाटर पार्टीशन कोएफिशिएंट ज्यादा होता है और वो मेम्ब्रेन्स को बहुत आसानी से पास करता है। इसलिए अगर एक ड्रग की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगा तो जाहिर बात है वो इस मेम्ब्रेन से इजीली पास होकर यहाँ आएगा, तो वो भी इस सॉल्युबिलिटी के लिए ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तीसरा आ जाता है बेंडिंग। बेंडिंग किस चीज के साथ, मैक्रोमोलिक्यूल्स के साथ, लार्ज मॉलिक्यूल्स के साथ। वो इस ब्लड स्ट्रीम में भी हो सकता है और क्या कहाँ पर भी हो सकता है, टिश्यू स्पेसेस में भी हो सकता है। लेट से ये क्या है, हम कंपार्टमेंट्स ले लेते हैं, जो ब्लड सिस्टम है इसको हम वास्कुलर कंपार्टमेंट में ले लेते हैं, और जो टिश्यू स्पेसेस होते हैं इसको एक्स्ट्रा वास्कुलर कंपार्टमेंट में ले लेते हैं, सही है। अब एक ड्रग है वो यहाँ पर इस टिश्यूज में बाइंड करता है, सही है, तो फिर वो बाहर ही नहीं आएगा। जिस तरह के है वेफरीन है, ये क्या करता है, ये एल्ब्यूमिन, प्लाज्मा एल्ब्यूमिन के साथ ज्यादातर बाइंड करता है, बल्कि ऑलमोस्ट 99% से भी ज्यादा। तो इसलिए ये बाहर इस टिश्यूज में आता ही नहीं है, इसका कंसंट्रेशन प्लाज्मा ही में ज्यादा होता जाता है। अब एक और ड्रग है जिससे क्लोरोक्विन है, ये क्या करता है कि ये इस एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन जो होते हैं ना, यहाँ पर एक्स्ट्रा वास्कुलर प्रोटीन में ये बाइंड करता है, इसलिए ये रैपिडली प्लाज्मा से निकलता है। मतलब ये है कि जो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड करेगा उसका डिस्ट्रीब्यूशन वो स्लोली होगा, बहुत कम होगा, जबकि जो टिश्यू प्रोटीन के साथ बाइंड करता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्विकली होगा, क्योंकि ये टिश्यूज में क्या है, बहुत जल्दी आएगा, सही है। इसलिए यहाँ पर ये दो एग्जांपल है, और उसका कंसंट्रेशन भी उसी ही कंपार्टमेंट में ज्यादा होगा जिस कंपार्टमेंट के प्रोटीन के साथ क्या करता है, ये बाइंड करता है। वेफरीन का वास्कुलर कंपार्टमेंट में ज्यादा होगा और क्लोरोक्विन का एक्स्ट्रा वास्कुलर कंपार्टमेंट में ज्यादा होगा। इसके बाद आ जाते हैं क्या, अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन एंड फिजिकल वॉल्यूम ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। ये एक पार्ट था जिसमें मैंने फैक्टर्स दे दिया और बी पार्ट में ये दो है, सही है। अब क्या है ना कि ये टॉपिक पर मैं थर्ड नंबर चैप्टर में बहुत मैथमेटिकली भी एक्सप्लेन किया गया है, वहां पर डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इसके कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं यहाँ पर। अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है ये फार्माकोकाइनेटिकली क्या है, इंपॉर्टेंट है, जबकि फिजिकल वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फार्माकोकाइनेटिकली इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो होता है ये एक हाइपोथेटिकल वॉल्यूम होता है जो कि एक ब्लड को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करता है। लेट्स से
ये क्या है, ये डिफरेंट टिश्यूज है। ये यहाँ पर हमने क्या दिया, एक ड्रग दे दिया, यहाँ पर आ गया, हम इस जगह से कंसंट्रेशन ले लेते, इस जगह से, इस जगह से, इस जगह से, डिफरेंट टिश्यूज की डिफरेंट रीजन से हमने कंसंट्रेशन ले लिया और हर जगह पर एक जैसा कंसंट्रेशन हमें मिल गया। इसको कहते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग। तो ये वो हाइपोथेटिकल वॉल्यूम है जो हमें यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन देता है। जबकि ये जो होता है फिजिकल वॉल्यूम, ये हमारी फिजिकल बॉडी में होता है। जिस तरह सारे हमारे फ्लूइड की जितनी भी वॉल्यूम है 70 kg में, वो कितना होता है, वो ऑलमोस्ट 42 लीटर होता है। सही है। इसमें क्या होता है, इंट्रासेल्युलर फ्लूइड 28 लीटर होता है, एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड 14 लीटर होता है, जिसमें 4 लीटर प्लाज्मा होता है, ऑलमोस्ट 3 to 4 लीटर, और 10 लीटर क्या होता है, इंट्रासेल्युलर फ्लूइड होता है। तो ये क्या है, फिजिकल वॉल्यूम से। अब अपेरेंट वॉल्यूम के लिए हमने क्या लिया है कि अमाउंट ऑफ द ड्रग इन द बॉडी डिवाइडेड बाय प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन। मतलब ये है कि हम सारी जितनी भी कंपार्टमेंट्स है बॉडी की, से ये एक्स्ट्रासेल्युलर इंट्रासेल्युलर जितनी भी है, उसकी वॉल्यूम, उसमें जितना ड्रग होते हैं उसको ऊपर ले लेते हैं और उसको डिवाइड करते हैं सिर्फ और सिर्फ जो कंसंट्रेशन ड्रग का प्लाज्मा में हो। सही है। तो ये अगर हम अपेरेंट ले लेना, फिर ये पेंटिडिन ड्रग है, इसके लिए बनता है 280 लीटर पर केजी, जबकि हमारे सारी बॉडी का 70 kg का वॉल्यूम कितना होता है, 42 लीटर होता है, और ये 1 kg के लिए 280 लीटर इसके रिक्वायर्ड होते हैं। तो ये तो बॉडी में नहीं है, तो ये इसका मतलब क्या होगा कि ये बहुत रेपिडली डिस्ट्रीब्यूट होगा टिश्यूज में, ये बहुत जल्दी आएगा, जबकि ये हाइपोथेटिकल वॉल्यूम है। इसलिए एस्पिरिन के लिए 0.15 इतना है। सही है। तो ये बहुत ज्यादा कम है, हमारे जो फिजिकल वॉल्यूम है उससे भी कम है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये प्लाज्मा से निकलेगा ही नहीं। तो इसलिए हमने 3 बातें याद रखनी होंगी। अगर वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बॉडी फ्लूइड से बहुत ज्यादा है, 42 लीटर से ज्यादा है, ये रेपिडली डिस्ट्रीब्यूट होगा, टिश्यूज में आएगा। अगर बॉडी फ्लूइड से कम है, ये प्लाज्मा से निकलेगा ही नहीं। अगर प्लाज्मा बॉडी फ्लूइड की इक्वल है तो फिर ये क्या है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करेगा, मतलब प्लाज्मा से निकलेगा, टिश्यूज में आएगा। जब तक प्लाज्मा वास्कुलर कंपार्टमेंट और एक्स्ट्रा वास्कुलर कंपार्टमेंट के दरमियान क्या होगा, कंसंट्रेशन इक्वल हो जाएगा, उसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट रखेगा, फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेगा। अब एक एमसीक्यूज आता है ये वाला कि एक ड्रग है वो 99% क्या करते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बेंड करते हैं, इसके वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो उसका आंसर क्या है कि इक्वल टू प्लाज्मा वॉल्यूम। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर ये फिजिकल वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं। सही है। क्योंकि फिजिकल वॉल्यूम भी ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होता है। जब एक ड्रग यहाँ पर 100%, लेट्स सपोज 99% का मतलब यहाँ पर 100% है, सही है, बहुत ज्यादा बाइंड किया यहाँ पर, तो बाहर आने के लिए तो ये रह ही नहीं गया। फ्री ड्रग इस वास्कुलर कंपार्टमेंट नहीं है कि वो बाहर आ जाए, तो इसलिए ये वास्कुलर कंपार्टमेंट ही में रहेगा, और वास्कुलर कंपार्टमेंट का वॉल्यूम है ऑलमोस्ट 4 लीटर। तो ये क्या होगा, इस ही प्लाज्मा वॉल्यूम की जितना भी प्लाज्मा वॉल्यूम होगा उतना ही इसकी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अल्लाह हाफिज।